हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो चलिए आज दोस्तों, आज का टॉपिक जो है वो रैंक फंक्शन है। लास्ट टाइम भी मैंने आपको बोला था कि रैंक फंक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं एक ईटीएल टेस्टर के लिए, और ये बहुत ही ज़्यादा मतलब थोड़े कॉम्प्लेक्स होते हैं। इनकी अंडरस्टैंडिंग आपको प्रॉपर होनी चाहिए। तो चलिए आज ये तीनों फंक्शंस जो हैं वो आपको मैं समझाने जा रही हूँ। तो रैंक फंक्शंस बेसिकली क्या होते हैं कि जैसे कोई एक टेबल है, उसमें एम्प्लॉयज़ हैं और उनकी सैलरीज है। तो अगर हमें रैंक डिफाइन करनी होती है कि कौन सा एम्प्लॉय किस रैंक में है, तो उस केस के लिए हमें ये रैंक फंक्शंस की ज़रूरत होती है। तो रैंक फंक्शंस बेसिकली तीन तरह के हो गए जिसके थ्रू आप रैंकिंग निकाल सकते हैं। एक तो रैंक हो गया, डेंस रैंक हो गया और रो नंबर हो गया। तो इन तीनों में बहुत ही स्लाइटली डिफरेंस है। हालांकि ये तीनों फंक्शन ऑलमोस्ट सिमिलर ही वर्क करते हैं, लेकिन जो रैंकिंग का जो प्रोसेस है वो डिफरेंट होता है। जो रैंक फंक्शन होता है, इसमें क्या होता है, ये गैप्स जनरेट करता है। अभी आपको मैं बताऊंगी तो आपको समझ में आ जाएगा गैप्स जनरेट का मतलब क्या हुआ। और ये डेंस रैंक जो होता है वो क्या होता है, गैप्स नहीं जनरेट करता है, नो गैप्स। और रो नंबर तो बेसिकली क्या होता है, यूनिकली आइडेंटिफाई करता है हर एक रो को। इसमें कोई भी गैप्स नहीं होते, कुछ नहीं होता है। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं टेबल क्रिएट करने से। तो मैंने इसकी एसक्यूएल क्वेरीज पहले बना दी थी। तो एक टेबल बनाते हैं जिसमें मैंने यहाँ पे एक टेबल एसक्यूएल क्वेरी बना रखी है रैंक टेस्ट की, जिसमें आईडी है, एम्प्लॉय नेम है और सैलरी है। तो इसको मैं कॉपी करती हूँ। आप पूरे एग्जाम्पल के साथ देखेंगे तो आपको ज़्यादा बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी कि ये कैसे वर्क करता है। तो ये वाली साइट है programmers.com। इसमें अगर आपके पास एसक्यूएल नहीं है सॉफ्टवेयर, तो आप इसके थ्रू भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। मेरे लैपटॉप पे एसक्यूएल नहीं इंस्टॉल्ड है, तो इसलिए मैं ये वाली वेबसाइट के थ्रू आपको रन करके बता रही हूँ। तो यहाँ पे देखिए क्रिएट टेबल रैंक टेस्ट, ये टेबल यहाँ पे क्रिएट हो गई। ये देखिए, ये अभी मैंने टेबल एक क्रिएट कर दी, रैंक टेस्ट। और अब इसमें मैं क्या करने जा रही हूँ, वैल्यूज इंसर्ट करने जा रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने पहले से ही डमी टेस्ट डेटा बना रखा था, आईडी, एम्प्लॉय नेम और सैलरी। तो यहाँ पे आईडी क्या है, यूनिक आईडी है सबकी 1 2 3 4 5 6 7। और यहाँ पे इसको मैं 7 की जगह 7 कर देती हूँ। और यहाँ पे एम्प्लॉयज नेम हो गया और उनकी सैलरी। तो यहाँ पे देखिए कुछ एम्प्लॉयज हैं जिनकी सैलरी का सेम है, 4000 4000 4000। तो पहले मैं इनको इंसर्ट कर देती हूँ, उसके बाद फंक्शन वाइज मैं आपको समझाऊंगी। ये वेबसाइट मतलब मुझे काफ़ी पसंद आई। आप मतलब इसमें ओरेकल के सारे फंक्शन वर्क कर रहे थे। तो यहाँ पे देखिए ये टेबल क्रिएट हो गई। अब इसके बाद मैं एक बार सेलेक्ट करके आपको दिखा देती हूँ कि इसमें जो भी डेटा मैंने इंसर्ट किया है वो हुआ कि नहीं हुआ। तो ये देखिए, ये जो टेबल हम लोग ने बनाई थी, ये रैंक वाली, इसमें देखिए सारे रिकॉर्ड्स आ गए जो मैंने अभी इंसर्ट किए थे ना, रवि, श्याम, पूजा, जितने भी थे सारे यहाँ पे सारे आ गए अवेलेबल। और यहाँ पे देखिए ये जो टेबल बनाई थी उसका यहाँ पे डेटा शो हो रहा है। अब देखिए, अब हमें रैंक फंक्शन को समझना है। तो रैंक फंक्शन क्या होता है, अगर मैं सिर्फ रैंक फंक्शन का यूज करूंगी, ये वाला ये वाला रैंक, तो इसमें क्या होगा कि जो भी ऑर्डर आएगा, जैसे कि अभी यहाँ पे आप देख रहे होंगे ये टेबल में कुछ एम्प्लॉयज़ हैं जिनकी सैलरी सेम है, जैसे 4000 4000 4000। तो अगर मैं रैंक फंक्शन यूज़ करूँगी तो ये जो पहला रवि है, इसकी रैंक 1 आएगी, इसकी 2 आएगी, इसकी 3 आएगी, और ये फोर्थ रैंक पे नेहा, अनुज, मनु, ये तीनों आ जाएंगे, इनकी फोर्थ रैंक हो जाएगी। लेकिन जो आदि आएगा उसका फिफ्थ रैंक नहीं होगा, उसका जो रैंक हो जाएगा 6 7 8 रैंक हो जाएगी। क्योंकि वो रैंक फंक्शन क्या होता है, वो गैप्स जनरेट कर देता है, वो ऑर्डर में आपकी रैंकिंग नहीं आएगी। अगर उसने 3 एम्प्लॉयज को सिंगल एक ही रैंक दे दी, तो वो इंटरनल ही वो उसको जो काउंट +1 +1 कर देता है, और जो नेक्स्ट रो आती है, रिकॉर्ड आता है, उसको वो इंक्रीमेंटेड रैंक देता है। तो चलिए अब इसको यूज करके देख लेते हैं। सेलेक्ट स्टार, और इसका सब जो एक्सप्रेशन होता है वो रैंक का, वो होता है
रैंक फंक्शन ब्रेसेस ओवर, और यहाँ पे क्या होता है, एक्सप्रेशन देना होता है। एक्सप्रेशन में क्या होता है कि आपको किस वे ऑर्डर में आपको सैलरी चाहिए, जैसे कि जो रैंक आप डिफाइन कर रहे हैं वो किस वे में कर रहे हैं। अभी हमें क्या करना है, एम्प्लॉय सैलरी के उसमें करना है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑर्डर, क्योंकि हमें इंक्रीमेंटेड वे में चाहिए तो यहाँ पे हम करेंगे ऑर्डर बाई ईएमपी सैलरी। अब हमें डिसेंडिंग ऑर्डर में चाहिए तो यहाँ पे हम डिसेंडिंग कर देंगे। तो ये क्या हो गया, जिस वे में आप डेटा को कैटेगराइज कर रहे हैं वो आपका एक्सप्रेशन इसके अंदर आता है, और बाकी जो स्टार्टिंग का जो फंक्शन का सिंटैक्स रहता है वो सेम रहेगा, रैंक ब्रेसेस ओवर, और इसके बाद अंदर क्या आएगा, यहाँ पे एक्सप्रेशन आ जाएंगे। तो अभी मैंने एक्सप्रेशन क्या दिया है यहाँ पे, ऑर्डर बाय एम्प्लॉय सैलरी डिसेंडिंग। तो ये एक एक्सप्रेशन हो गया कि मुझे जो मैं एम्प्लॉय की सैलरी डिवाइड कर रही हूँ वो डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो सेम, चलिए इसको मैं यहीं से कॉपी कर लेती हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मैं सेलेक्ट स्टार कॉमा, यहाँ पे रैंक ओवर ऑर्डर बाय ईएमपी सैलरी। सैलरी की मैं यहाँ पे रैंकिंग चेक कर रही हूँ कि कौन सा एम्प्लॉय किस उस पे आ रहा है। फ्रॉम टेबल नेम हो गई आपकी रैंक टेस्ट। तो चलिए इसको एग्जीक्यूट करते हैं। ऊपर का सारा डिलीट करना पड़ेगा, नहीं तो ये वर्क नहीं करता है इसमें। तो यहाँ पे ये देखिए दो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने क्या किया था, ऑर्डर बाय एम्प्लॉय सैलरी। सैलरी हमें किस ऑर्डर में हमने यहाँ पे चाहिए, डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो मतलब यहाँ पे जो टेबल में रिकॉर्ड्स आ रहे हैं वो 5000 सबसे ज़्यादा किसकी है, सैलरी आदि की है, तो वो रैंक 1 में आ गया। ठीक है ना। अब उसके बाद सबसे ज़्यादा सैलरी किसकी है, 4000 की। लेकिन 4000 में यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे 3 एम्प्लॉयज़ हैं, नेहा अनुज मनु। तो नेहा अनुज मनु की जो यहाँ पे आप देख रहे हैं रैंकिंग आ रही है, वो रैंक 2 पे आ रहे हैं। ठीक है ना दोस्तों। तो ये हो गया दो, ये तीनों एम्प्लॉय रैंक 2 पे आ गए। लेकिन जो नेक्स्ट रैंक आ रही है, मैक्सिमम सैलरी 3000 है, लेकिन इस पूजा की रैंक क्या आ गई यहाँ पे 5। तो ये देख रहे हैं आप 1 2 के बाद 5 आ गई। तो मतलब ये क्या हो गया, गैप्स जनरेट कर रहा है रैंक फंक्शन। तो अगर आप इंटरनली से काउंट करेंगे तो 1 2 3 4 5, मतलब इंटरनली जो पूजा है वो 5th रैंक में आ रही है इसकी आईडी काउंट करने पे। लेकिन अगर आप रैंक फंक्शन यूज कर रहे हैं तो वो आपको यहाँ पे 3rd रैंक नहीं शो करेगा, वो आपको जो रैंक शो करेगा वो गैप्स जनरेट करके शो करेगा। तो ये देखिए 5th रैंक पे आ गई पूजा, 3rd और 4th रैंक पे कोई भी नहीं आया, क्योंकि हम यहाँ पे रैंक फंक्शन यूज कर रहे हैं। फिर उसके बाद 6 7th रैंक आ गई, क्योंकि यहाँ पे कोई भी दूसरे एम्प्लॉय जो है उनकी सेम सैलरी नहीं है। अब यहाँ पे मैं एक डेंस रैंक भी आपको यूज करके दिखा रही हूँ। डेंस रैंक का भी सेम वही एक्सप्रेशन है, डेंस अंडरस्कोर रैंक, फिर यहाँ पे ब्रेसेस ओवर एक्सप्रेशन। तो एक्सप्रेशन में वही सेम ऊपर वाला ही ले रही हूँ जो हमने लिया था, इसको मैं कॉपी कर ले रही हूँ। मैं इसलिए कॉपी कर रही हूँ सेम ही एक्सप्रेशन, क्योंकि तब आपको डिफरेंस समझ में आएगा कि रैंक डेंस रैंक में डिफरेंस क्या है। अब इसको एज एलियास नेम बना दे रही हूँ, डेंस रैंक। तो अब इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं। यहाँ पे देखिए दोस्तों, ये जो पहला आउटपुट आ रहा है वो रैंक एम्प्लॉय का आ रहा है, और ये दूसरा वाला जो आ रहा है वो आपका डेंस रैंक का आ रहा है। तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट रैंक पे दोनों में ही आदि है, फिर सेकंड में नेहा है,
सेकेंड रैंक में रैंक फंक्शन में भी जो आ रहा था वो सेम, तीनों एम्प्लॉय रैंक 2 पे आ रहे थे। डेंस रैंक में भी तीनों एम्प्लॉयज रैंक 2 में आ रहे हैं, लेकिन जो नेक्स्ट जो एम्प्लॉय है जहाँ पे जिसकी रैंकिंग यहाँ पे 5th आ रही थी, लेकिन डेंस रैंक में क्या है, 3rd है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं जो ऑर्डरिंग है रैंक की, उसमें कहीं भी स्किप नहीं हो रहा ऑर्डर। 1 2 3 4, अगर इवन एम्प्लॉय, अगर 2 3 एम्प्लॉयज भी अगर सेम रैंक पे आ रहे हैं, तो जो नेक्स्ट एम्प्लॉय आ रहा है उसकी रैंकिंग वो स्किप नहीं कर रहा, वो 3rd ही असाइन कर रहा है। तो ये सिंगल डिफरेंस होता है रैंक और डेंस रैंक में। रैंक क्या होता है, वो गैप्स जनरेट कर देता है ऑर्डर रैंक में, लेकिन जो डेंस रैंक होता है वो गैप्स नहीं जनरेट करता है। अब चलिए रो नंबर को भी चेक कर लेते हैं कि रो नंबर क्या होता है। रो नंबर क्या होता है, वो भी रैंक फंक्शन है, लेकिन उसमें क्या होता है कि वो यहाँ पे जैसे आप देख रहे हैं ना, 2 3 सेम 3 एम्प्लॉयज को सेम रैंक दे दिया, लेकिन रो नंबर में ऐसा नहीं होता। वो एक तरीके से आप देखेंगे तो यूनिकली आइडेंटिफाई हर एक रो को करेगा, जैसे 1 2 3 4 5 इस तरीके से, उसमें रिपीट नहीं होते हैं रैंक फंक्शन। तो चलिए उसको भी मैं यूज करके दिखाती हूँ आपको। सेम वही एक्सप्रेशन है, रो नंबर ब्रेसेस ओवर, अब एक्सप्रेशन, तो एक्सप्रेशन यहाँ पे हम सेम वाला ही ले रहे हैं, कंट्रोल भी कर दे रही हूँ एज, हाँ, रो नाम EMP। तो अब यहाँ पे आप देखिए, आपको पूरी अच्छे से क्लैरिटी हो जाएगी कि इनमें क्या डिफरेंस है। ये देखिए यहाँ पे देख रहे होंगे कि ये जो रो नंबर वाला है वो अगर सेम एम्प्लॉय की सैलरी है, अगर 3 एम्प्लॉय की सेम सैलरी है 2 2 2, तो भी वो उनको सेम रैंक नहीं असाइन कर रहा, वो हर एक रो को यूनिकली आइडेंटिफाई कर रहा है, 1 2 3 4 5 इस तरीके से हर एक रो को। तो रो नंबर बेसिकली हम तब यूज करते हैं जब किसी टेबल में कोई भी यूनिक आईडी नहीं है, तो उस केस में हम क्या करते हैं, रो नंबर का यूज करके हर एक रो को हम यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो दोस्तों ये हो गया रैंक फंक्शंस। तो आई होप आपको थोड़ी समझ में आ गया होगा कि क्या बेसिक डिफरेंस है रैंक, डेंस रैंक और रो नंबर में। तो ये सारी चीजें आपसे पूछी जाएंगी अगर आप ETL टेस्टर के SQL में इंटरव्यू देने जाएंगे। तो ये बेसिक बहुत ही माइनर सा डिफरेंस है। रैंक फंक्शन क्या होता है कि वो गैप्स जनरेट करता है रैंकिंग में, लेकिन डेंस रैंक जो होता है वो गैप्स नहीं जनरेट करता। और रो नंबर क्या हो गया, वो हर एक रो को यूनिकली आइडेंटिफाई करता है। वो किसी भी अगर 2 एम्प्लॉय की सैलरी सेम है तो भी उनको वो सेम रैंक नहीं असाइन करता है, वो यूनिकली आइडेंटिफाई करता है। रो नंबर का मैं और भी आपको यूजेस बताऊंगी नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पे डुप्लीकेट रोज कैसे डिलीट करना है, हाईएस्ट सैलरी कैसे आइडेंटिफाई करना है विद CT क्लॉज, तो वो मैं बताऊंगी नेक्स्ट वीडियो में। आई होप दोस्तों आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो। अगर प्लीज पसंद आई हो तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल, और आप मुझे सजेस्ट करिए कि मैं नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे बनाऊं। अभी तो मैं SQL ही ज़्यादा फोकस कर रही हूँ कि जो जो मोस्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।